अरे ये क्या, जब मैं उस गांव में था तो अंडे बहुत थे, अब तो अंडे कम लग रहे हैं। बीच रास्ते में ऐसा क्या हुआ होगा कि अंडे कम हो गए। ऐसे सोचते ही उस रात को अंडे बेच के वापस उसके घर की ओर बढ़ने लगता है। ऐसे हर दिन वो उसी रास्ते से जाता था जिस रास्ते में भूत रहती थी, और उसके अंडे गायब होते रहते थे। एक दिन हर रोज की तरह पेड़ पे बैठी भूत विघ्नेश को उस रास्ते से गुजरते हुए देखती है और सोचती है, ये आदमी हर रोज इसी रास्ते से गुजरता है। अगर मैं इसका पीछा करते हुए इसके घर चले जाऊं, तो मुझे जब चाहे तब खाने के लिए अंडे मिलेंगे, और ऐसे हर रोज इस आदमी का इस रास्ते से गुजरने के लिए इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे फैसला करके उस आदमी का पीछा करने लगती है और पीछा करते करते उसके घर पहुंच जाती है। अब मुझे ऐसी जगह छिपना होगा जहाँ किसी को शक नहीं आएगा। ऐसे पूरा घर छान मारती है। इतने में उसे सोते हुए वरुण दिखाई देता है। हाँ, मैं इस बालक में घुस जाती हूँ, तब किसी को मेरे पे शक नहीं आएगा। ये सोचकर वो वरुण में घुस जाती है। सुबह उठते ही विघ्नेश हमेशा की तरह अंडे बेचने घर से निकलता है। लगता है वो आदमी चला गया। सबसे पहले मुझे बाहर जाकर देखना होगा। और ऐसे बाहर जाकर सब कुछ देखने लगता है कि इतने में वरुण की माँ उसे बुलाती है। वरुण, मुर्गियों के पास मौजूद अंडों को अंदर लगा दो बेटा। जी माँ। वरुण मुर्गियों के पास जाता है। वहाँ बहुत सारे अंडों को देख वो तुरंत भूत में बदल जाता है। अब मैं जितना चाहे उतने अंडे खा सकती हूँ, मुझे रोकने वाला कोई नहीं। और खुशी से उन अंडों को खाने लगती है। हाँ, बहुत देर हो गया है। अगर वरुण की माँ उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गई तो मैं पकड़ी जाऊंगी। जल्दी से मुझे इन अंडों को अंदर लगाना होगा। और तुरंत वो वरुण के रूप में बदलकर अंडों को लेकर घर के अंदर जाती है। माँ, इन अंडों को कहाँ रखूं? उस अलमारी में ध्यान से रखो बेटा। ठीक है माँ, ये कहकर अंडों को अलमारी में लगाता है। मुझे बहुत ध्यान से, किसी को पता चले बिना अंडों को खाना होगा। मुझे चौकन्ना रहना होगा। ये फैसला करके तब से वो भूत खुशी से अंडे खाते हुए उसी घर में रहती है। सुमित्रा, सुमित्रा, कुछ दिनों से देख रहा हूँ अंडों की संख्या कम क्यों हो रही है? मुझे लगता है कोई अंडों को चोरी कर रहा है। क्या तुमने किसी को अलमारी से अंडों को लेते हुए देखा? नहीं जी, मैंने किसी को अलमारी से अंडे लेते हुए नहीं देखा। सुमित्रा के ऐसे कहने पर विघ्नेश चुपचाप वहाँ से चला जाता है। मैं तो घर पे ही रह रही हूँ, तो अलमारी से अंडे कौन चोरी कर रहा है? आज मुझे अलमारी पे एक नजर रखना होगा। ये सोचकर वो खाना बनाने अंदर जाती है। वरुण उसकी माँ को रसोई घर में देख तुरंत भूत का रूप लेता है और मुझे बहुत भूख लग रहा है। वो औरत वैसे भी खाना बना रही है। यही अच्छा समय है अंडे खाने के लिए। ये सोचकर अंडे खाने लगती है। सुमित्रा को कोई आवाज सुनाई देने पर सोचती है, कोई आवाज आ रहा है, जाके देखती हूँ, यही बेहतर होगा। और ऐसे जब वो बाहर आके देखने लगती है, अलमारी के पास एक भूत को अंडे खाते हुए देख चौंक जाती है और देखते ही उस भूत को वरुण के रूप में बदलते देख दंग रह जाती है। हाय भगवान, मेरे बेटे में भूत घुसा है। वो भूत ही अंडों को खा रही है। अब इस भयानक भूत से अपने बेटे को मैं कैसे बचाऊं? सबसे पहले मुझे ये बात मेरे पति को बोलना होगा। विघ्नेश शाम को अंडे बेचकर घर लौटता है। उसके पति को सच बताने जाती है, पर सोते हुए वरुण को देखती है और अगर मेरे पति से बोलते समय मेरे बेटे में मौजूद भूत ने सुन लिया तो
मेरे बेटे को वो बहुत हानिकारक है। कल जब वरुण घर पे नहीं होगा तब बोलूंगी मैं अपने पति को। अगले दिन वरुण के घर पे ना होना देख सुमित्रा अपने पति को सब सच बताती है। क्या हमारे बच्चे में भूत घुस गया? क्या ये सच है? अगर आपको मेरे बातों पे यकीन नहीं है तो आप खुद ही देख लीजिए। तभी उनके बेटे को घर के अंदर आते हुए देख सुमित्रा विघ्नेश को बाहर लेके आती है। सुमित्रा, मुझे बाहर क्यों लेके आई हो? आप बस चुपचाप देखिए, आपको समझ आएगा क्यों। वरुण घर में कोई ना रहने का मौका देख अचानक भूत के रूप में बदल जाता है। अंडे खाने लगती है। ये सब खिड़की से देख विघ्नेश चौंक जाता है। अब इस भूत से हम अपनी बेटी को कैसे बचाएं? कुछ भी करके हमें उसे बचाना ही होगा जी। ऐसे दोनों पति पत्नी उस भूत से अपने बेटे को बचाने के तरकीब सोचते हैं। हाँ, हमारे गांव में भूतों को भगाने वाले बाबा है ना, उनके पास जाकर ये सब समझा के उन्हें यहाँ लेके आऊंगा। हाँ, यही सही है। और तुरंत विघ्नेश उस बाबा के पास जाके उन्हें सब समझा के उनको उसके घर लेके आते हैं और वो बाबा उनके तांत्रिक शक्ति से उस भूत को कैद कर देते हैं। भूत के अपने बेटे के शरीर से निकल जाने पर पति पत्नी दोनों बहुत खुश होते हैं और तब से अंडों का व्यापार करते हुए अपने बेटे के साथ खुशी से जीते हैं।